शहर लाहौर के कल्ब में, जहां दरियाए रावी की लहरें चांदी की तरह चमकती थीं, एक अजीमुशान महल खड़ा था। उसके मीनार आसमान को छूते थे और दीवारों पर सोने की जड़ाई ऐसी थी कि सूरज की किरणें भी शर्मा जाए। उस महल में रहता था शहजादा आलमगीर, जो सल्तनत पंजाब का वारिस था। उसकी बीवी मलिका गुलराना थी, जो हुस्न और अक्ल की मालिका थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। लोग उसकी खूबसूरती और अक्ल दोनों से मुतासिर होते थे। उनके यहाँ 2 सगी बेटियां पैदा हुईं। बड़ी का नाम शहजादी नूरजहां को निहायत खूबसूरत और दिलकश शहजादी थी, और छोटी का नाम शहजादी महजबीन रखा गया, जो अक्ल दानिश में सबसे आगे थी और खूबसूरती में भी किसी से कम न थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करतीं और हमेशा मिलजुल कर रहती थी। लेकिन किस्मत के खेल देखिए कि मलिका गुलराना एक वबाई बीमारी में दुनिया से चल बसी। शहजादा आलमगीर गम से निढाल हुआ। उसने दोबारा शादी न की, मगर एक दिन उसकी नज़र एक गरीब घराने की लड़की पर पड़ी। उसका नाम गुलजारा था। वो यतीम थी, मगर उसकी आंखों में सितारों की चमक थी। शहजादा उसे महल ले आया और उससे शादी कर ली। गुलजारा की पहले घर से एक बेटी पैदा हुई थी, जिसका नाम शहजादी ज़रमीन था। गुलजारा कोई आम औरत न थी। वो अपनी सौतेली बेटियों से नफरत करती थी। वो चाहती थी कि ज़रमीन ही तख्त की वारिस बने। उसने शहजादा को जहर देकर मार डाला और खुद को मलिका बना लिया। नूरजहां और महजबीन को उसने महल के एक कोने में कैद करने का सोचा और नफरत में हद से गुजर गई। वो दोनों बहनों से नौकरानियों की तरह काम कर। एक दिन गुलजारा की पुरानी सहेली, जो एक फकीरानी थी, महल आई। उसका नाम बीबी फातिमा था। वो गुलजार से मिलने आई, मगर दरवाजे पर पहरेदारों ने रोक दिया। बीबी फातिमा ने कहा, मैं मलिका की बचपन की सहेली हूँ। आखिरकार उसे अंदर जाने दिया गया। गुलजारा ने उसे देखते ही पहचान लिया और गले लगाया। बीबी फातिमा के साथ एक लड़की थी, जिसका नाम समीना था। वो बीबी फातिमा की मुँह बोली बेटी थी। समीना की माँ मर चुकी थी और बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। बीबी फातिमा ने उसे गोद ले रखा था। समीना की उम्र नूरजहां से 2 साल छोटी थी। वो सादा कपड़ों में मलबूस थी, मगर उसकी मुस्कुराहट में जादू था। गुलजारा ने समीना को देखा और सोचा, ये लड़की मेरी ज़रमीन की हम उम्र है। अगर मैं इसे यहाँ रख लूँ तो ज़रमीन की दोस्त बन जाएगी और मेरी सौतेली बेटियाँ तन्हा रह जाएंगी। उसने बीबी फातिमा से कहा, अपनी मुँह बोली बेटी को यहीं छोड़ जाओ, मैं उसे शहजादी बना दूंगी। बीबी फातिमा ने इनकार किया, मगर गुलजारा ने धमकी दी कि अगर वो ना माने तो उसे कैद कर देगी। आखिरकार बीबी फातिमा रोते हुए चली गई और समीना महल में रह गई। गुलजारा ने समीना को ज़रमीन की मुँह बोली बहन बना दिया। अब महल में 3 शहजादियाँ थीं, 2 सगी, नूरजहां और महजबीन, जो कैद थीं, और एक मुँह बोली, जो कि ज़रमीन के साथ खेलती थी। नूरजहां और महजबीन को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था। कमरे में सिर्फ एक खिड़की थी, जो लोहे की सलाखों से बंद थी। वो दोनों दिन रात झाड़ू देते, बर्तन मांजते और कपड़े धोते। गुलजारा उन्हें खाना भी बाकियात का देती। नूरजहां बहादुरी से कहती, हमारी माँ की रूह हमें देख रही है, हम हिम्मत न हारेंगी। महजबीन रोते हुए कहती, बाजी, कब तक ये जुल्म सहते रहेंगे। एक दिन समीना ज़रमीन के साथ खेलते हुए कैद खाने के पास से गुजरी। उसने सलाखों के पीछे 2 लड़कियों को देखा। वो हैरान हुई। ज़रमीन ने कहा, ये मेरी सौतेली बहनें हैं। माँ कहती हैं ये बुरी हैं। समीना ने पूछा, वो क्यों कैद है? ज़रमीन ने कंधे उचकाए। समीना के दिल में कुछ हुआ। वो रात को चुपके से कैद खाने के पास आई और सलाखों से झांका। नूरजहां ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो? समीना ने कहा, मैं समीना हूँ, तुम यहाँ क्यों हो? नूरजहां ने अपनी कहानी सुनाई। समीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। समीना ने ज़रमीन से दोस्ती निभाई, मगर दिल से नूरजहां और महजबीन की बहन बन गई। वो रात को चुपके से उनके लिए खाना लाती, कपड़े देती और बातों से दिल बहलाती। नूरजहां ने उसे सिखाया कि कैसे पढ़ना लिखना है। समीना ने कहा, तुम दोनों सगी बहनें हो, मैं तुम्हारी मुँह बोली बहन बनना चाहती हूँ। गुलजारा को शक हुआ। उसने समीना पर नज़र रखनी शुरू कर दी। एक दिन उसने समीना को कैद खाने के पास पकड़ लिया। उसने समीना को मारा और कहा, तू गद्दार है। समीना ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो बेगुनाह हैं।
गुलजारा ने उसे भी कैद खाने में डाल दिया। अब तीनों शहजादियां एक ही कमरे में थीं। नूर जहां ने कहा, अब हम 3 बहनें हैं, 2 सगी और 1 मुंह बोली। हम मिलकर भागने का प्लान बनाएंगे। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया। समीना ने बताया कि महल के पीछे एक खुफिया दरवाज़ा है जो बाग की तरफ खुलता है। नूर जहां ने कहा, हमें रस्सी चाहिए। महजबीन ने अपने कपड़ों से रस्सी बनाई। समीना ने पहरेदारों की ड्यूटी का टाइम नोट किया। एक रात जब चांद नीचे था, तीनों ने रस्सी से खिड़की तोड़ी और बाहर निकले। वो बाग में पहुंचे और खुफिया दरवाजे से निकलकर जंगल की तरफ भागे। गुलजारा को सुबह पता चला तो उसने फौज भेज दी। जंगल में तीनों भटकती रहीं। उन्हें भूख लगी, प्यास लगी। एक जगह उन्हें एक झील मिली। वहाँ एक बूढ़ा फकीर बैठा था। उसने उन्हें पहचान लिया और कहा, तुम शहजादा आलमगीर की बेटियां हो, मैं तुम्हारे वालिद का वफादार था। उसने उन्हें अपनी झोंपड़ी में पनाह दी। फकीर का नाम बाबा रहीम था। उसने बताया कि शहजादा आलमगीर को गुलजार ने जहर दिया था। उसके पास एक खत था जो शहजादा ने मरते वक्त लिखा था। खत में लिखा था, अगर मेरी बेटियां जिंदा हों तो उन्हें तख्त दो, गुलजार गद्दार है। बाबा रहीम ने कहा, मैं तुम्हें सल्तनत के वफादार वजीर के पास ले जाऊंगा। वो तीनों को लेकर लाहौर से दूर एक गांव पहुंचे जहां वजीर आजम रहता था। वजीर का नाम ख्वाजा सिराज था। उसने शहजादा की बेटियों को देखा और रो पड़ा। ख्वाजा सिराज ने फौज जमा की। सल्तनत के लोगों को पता चला कि असली शहजादियां जिंदा हैं। अवाम बगावत पर उतर आए। गुलजार ने जरमीन को तख्त पर बिठाने की कोशिश की, मगर फौज ने महल घेर लिया। नूर जहां, महजबीन और समीना फौज के साथ महल में दाखिल हुईं। गुलजार ने देखा तो घबरा गई। उसने जरमीन को आगे किया और कहा, ये मेरी बेटी है। मगर जरमीन ने कहा, माँ तुम गलत हो, ये मेरी सगी बहनें हैं। जरमीन ने सच बोल दिया। वो भी अपनी माँ के जुल्म से तंग आ चुकी थी। गुलजार को कैद कर लिया गया। बाब हश्त, 3 बहनों का राज। नूर जहां को सल्तनत की मलका बना दिया गया। महजबीन उसकी मशीर और समीना उसकी खास वजीर। जरमीन को भी माफ़ कर दिया गया और उसे शहजादी का रुतबा दिया गया। तीनों बहनों ने मिलकर सल्तनत को खुशहाल बनाया। नूर जहां ने इंसाफ के कवानीन बनाए, महजबीन ने तालीम के स्कूल खोले और समीना ने गरीबों के लिए इमदाद का निज़ाम बनाया। लोग कहते हैं कि मुंह बोली बहन की वफादारी ने सगी बहनों को बचाया। तीनों शहजादियां हमेशा एक दूसरे के साथ रहीं। उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं।